आप भी रिवाइज कीजिए एक बार, आपको भी समझ में आएगा। हर्ष और मोनिका दो ही बच्चे ज्वाइन है आज के क्लास में, होंगे सभी। सर आया है। रिवाइज करेंगे हम, एक बार स्टैटिस्टिक्स पे रिवाइज करेंगे और बाद में आगे देखेंगे कि क्या पढ़ना है। तो ठीक है, आज हमारा पूरा लेक्चर उस पे है, तो भी नो प्रॉब्लम। हमें समझ में आना चाहिए कि हमने क्या पढ़ा है। हमारा सिर्फ एक ही टॉपिक रहा है, जो कि है कंपैरिजन बिटवीन टू सेट्स। दो सेट्स का हमें कंपैरिजन करना, यही सिर्फ हमारा एक पॉइंट रिमेनिंग है, जो कि हमारा वो पूरा कल पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा। और हम 15 तारीख से, जो कि 15 अक्टूबर से हम नई बैच शुरू करने वाले हैं। ओके, चलिए। नाही आता व्यवस्थित ते लावा 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 लावा, हे अंधार पडणार नाही ते माझ्या पाठीमागे। चलिए बच्चों, हमने सबसे पहला स्टैटिस्टिक्स चैप्टर देखा, तो उसमें सबसे पहला वाला क्या है हमारा। सबसे पहले हमने क्या देखा, तो हमने देखा मीन। हमने मीन फाइंड आउट कर दिया कि फॉर रॉ डेटा रहने के बाद में रॉ डेटा एक्स बार इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाई एन। फॉर अनग्रुप्ड डेटा, जब हमारा अनग्रुप्ड डेटा रहता है तब हम एक्स फाइंड आउट करने के लिए एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई, ये फॉर्मूला यूज करते हैं। अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड दोनों के लिए भी हम सेम फॉर्मूला यूज करते हैं। ग्रुप्ड के लिए भी ग्रुप्ड डेटा, हम दोनों ही डेटा के लिए सेम फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, मीन फॉर रॉ डेटा समेशन ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाय एन, और एक्स बार मीन फॉर ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डेटा समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ आई। ये हो गया हमारा मीन। उसके बाद में हमने देखा सेकंड वाला पॉइंट, रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज देखा हमने। तो सबसे पहले रेंज जो है, रेंज इज इक्वल्स टू हमारा फॉर्मूला एल माइनस एस, और दूसरा है कोएफिशिएंट ऑफ रेंज इज इक्वल्स टू एल माइनस एस डिवाइडेड बाय एल प्लस एस। लार्जेस्ट वैल्यू स्मॉलेस्ट वैल्यू, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय लार्जेस्ट वैल्यू प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यू। ओके बच्चों, ठीक है, ये हुआ हमारा पॉइंट।
अब सेकंड थिंग जो है हमारी, सबसे पहले मैंने देखा मीन, दूसरा देखा रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, तीसरे वाला जो पॉइंट है मेरा तो उसका नाम क्या है? तो हमने देखा हमने क्या देखा था बच्चों? हमने देखा एमडी अबाउट मीन, एमडी अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीन। मीन डेविएशन अबाउट मीन हमें फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे? मीन डेविएशन अबाउट मीन फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे बच्चों? सबसे पहले तो फॉर रॉ डेटा रहने के बाद में हमें मीन डेविएशन अबाउट मीन फाइंड आउट करना है, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे एमडी अबाउट मीन, एमडी अबाउट मीन इज इक्वल्स टू MD about mean is equals to summation of mod of xi minus x bar whole square divided by n। यही फॉर्मूला है बच्चों, या फिर यहाँ स्क्वायर नहीं है? एक बार बता दीजिए मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है फॉर्मूला। हेलो गाइस, वहां पे स्क्वायर है या नहीं है? ओके चलो हर्ष, ठीक है, नो प्रॉब्लम। समेशन ऑफ मॉड ऑफ xi माइनस x बार डिवाइडेड बाय n फॉर रॉ डेटा, फॉर अनग्रुप्ड एंड ग्रुप्ड डेटा, फॉर ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप्ड डेटा और ग्रुप्ड डेटा जब रहता है, जब अनग्रुप्ड डेटा और ग्रुप्ड डेटा रहता है तब हमें फॉर्मूला यूज करना है एमडी about mean equals to summation of fi in bracket mod of xi minus x bar mod close whole divided by summation of fi। ओके, मीन डेविएशन अबाउट मीन। ठीक है बच्चों, अभी तो हमने ये देख लिया। उसके बाद फोर्थ वाला पॉइंट है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन, एसडी। स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ summation of in bracket, summation of in bracket xi minus x bar bracket close whole square divided by n for raw data। फॉर ग्रुप डेटा के लिए सिग्मा क्या रहेगा हमारा? स्टैंडर्ड डेविएशन। ग्रुप और अनग्रुप्ड के लिए समेशन ऑफ fi in bracket xi minus x bar bracket close whole square divided by summation of fi। ओके ठीक है बच्चों, अभी इसमें प्रॉब्लम है आपको? नहीं है। उसके बाद में हमने देखा वेरिएंस फाइंड आउट करना है, तो वेरिएंस इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर, देन आफ्टर कोएफिशिएंट ऑफ एसडी इज इक्वल्स टू सिग्मा डिवाइडेड बाय एक्स बार, और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इज इक्वल्स टू सिग्मा डिवाइडेड बाय एक्स बार मल्टीप्लाई बाय 100। Okay, these are the basic information or these are the formulas in statistics। Okay, statistics में ये पूरे formulas है, हमने ये पूरा देख लिया। आप सभी को इसमें कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है बच्चों? प्लीज कमेंट करके बता दीजिए एक बार। नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो बच्चों अब हम देखेंगे कंपैरिजन बिटवीन टू सेट्स, जो कि एग्जाम में पूछा जाएगा और हमें वो आना चाहिए। देखिए लास्ट वाला पॉइंट है, अकरावीचे का? अकरावीचे पुणे 8ला सर 7:45।
चलिए ध्यान दीजिए, कंपैरिजन बिटवीन टू सेट्स, कंपैरिजन बिटवीन टू सेट्स। देखिए हमें क्या करना है, तो एक मिनट, इंक। सो कंपैरिजन बिटवीन टू सेट, हमें दो सेट का कंपैरिजन करना है। दो सेट का कंपैरिजन किस तरीके से करना है, हमें सेट ए एक दिए वाला रहेगा और सेट बी एक दिए वाला रहेगा। हमें दो सेट्स दिए वाले रहेंगे जिसमें हमें दिए वाला रहेगा मीन एंड एसडी। देखिए बच्चों मैं क्या कह रहा हूं, हमें दो सेट्स दिए वाले रहेंगे, ए सेट और बी सेट, और वो दोनों में भी हमें मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन, सेट ए का मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन दिए वाला रहेगा और सेट बी का भी हमें मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन दिए रहेगा। ठीक है, हमें दो चीजें दी, कौन कौन सी, सबसे पहले हमें दो सेट्स देते हैं, प्लेयर ए प्लेयर बी, सेट ए सेट बी, कंपनी ए कंपनी बी, प्लेयर ए प्लेयर बी। इस तरीके से हमें कुछ तो भी दो सेट्स कंपेयर करने के लिए कहा जाएंगे। तो दो सेट्स क्या रहेगा, तो दोनों सेट्स में दो वैल्यूज रहेंगी, मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन। सेट ए में भी मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन रहेगा और सेट में बी और बी में भी मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन रहेगा। तो आप बोलेंगे सर ठीक है ये तो रहेगा, फिर कंपेयर कैसा करना है, टू से विच इज मोर कन्वीनियंट, विच इज मोर कन्वीनियंट। विच इज मोर कन्वीनियंट, सेट ए और सेट बी। सो दोनों में से कौन सा सेट ये मोर कन्वीनियंट है ये हमें देखना है। दोनों में से कौन सा सेट हमें मोर कन्वीनियंट है ये देखना है। तो चलिए अभी ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूं आप सबको। तो बच्चों सबसे पहले तो हमें सीवी फाइंड आउट करना है। सीवी फॉर सेट ए, आप बोलेंगे सीवी क्या है सर, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। सबसे पहले तो सेट ए का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सीवी ऑफ ए मींस दैट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ऑफ ए सिग्मा डिवाइडेड बाय एक्स बार मल्टीप्लाई बाय 100। लिख लिया हमने। सीवी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस के लिए यही फॉर्मूला है, सिग्मा डिवाइड बाय एक्स बार मल्टीप्लाई बाय 100। सो सिग्मा, सेट ए में सिग्मा मींस दैट स्टैंडर्ड डिविएशन की जो वैल्यू है वो, और एक्स बार मींस दैट मीन की जो वैल्यू है वो, मल्टीप्लाई बाय 100 जो आएगा वो हमने लिख दिया। सीवी फॉर सेट बी, तो सेट बी के लिए हमें सीवी निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। जब कभी भी हमें कहा जाएगा which is more convenient, which set is more convenient, which player is more convenient, which company is more convenient, so जब हमें कहा जाएगा which team is more convenient, so convenient कौन सी है ये कहा जाएगा, तब सबसे पहले हमें जो कोई ए टीम है, बी है, सेट है, प्लेयर है, कंपनी है, जो कुछ भी रहेंगी, सबसे पहले हम उसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकाल लेंगे, जो आंसर आया वो लिख दिया। दूसरे बार में कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस फॉर सेट बी का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकाल दिया। CV of B is equals to sigma divided by x bar multiply by 100। ये हमने लिख दिया बच्चों, ठीक है, ये तो हमने लिख दिया, ठीक है, ये हमने अभी लिख दिया। तो अब हम क्या करेंगे, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे, पूरे वैल्यूज लेके इसको भी हम कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल कह रहा हूं मैं आपको, CV ऑफ ए हमारा मिलता है, CV ऑफ ए मिलता है हमें 10.56% और CV ऑफ बी मिलता है हमें
9.9% ऐसा मिलता है। तो किसका जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस है वो छोटा है, तो सेट बी का छोटा है एज कंपेयर टू सेट ए से। यहाँ पे 9.96 आया, यहाँ पे 10.5 आया। तो जो सेट की वैल्यू कम है, जो सेट का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कम है, वो हमारा आएगा मोर कन्वीनियंट। सो यहाँ पे हम लिखेंगे CV ऑफ ए, यहाँ पे लिखेंगे CV ऑफ बी। तो ये ए और ये बी है, तो दोनों में से कौन सा बड़ा है बच्चों? ए है। तो CV ऑफ ए इज ग्रेटर देन CV ऑफ बी। तो CV ऑफ ए ये बड़ा है CV ऑफ बी से, मींस दैट जो छोटा है वो मोर कन्वीनियंट रहता है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे सो देयरफॉर सेट बी इज मोर कन्वीनियंट या कन्वीनियंट। सो इसकी स्पेलिंग में भी, इसकी स्पेलिंग मेरे से रॉन्ग होती होगी, मैं देख लूंगा। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया आप सभी को? सबसे पहले तो कंपैरिजन बिटवीन टू सेट करना है। तो सबसे पहले हमें जो प्रॉब्लम है वो हमें किस तरीके से पूछा जाता है, तो एग्जाम में हमें प्रॉब्लम आता है विच सेट इज मोर कन्वीनियंट। मोर कन्वीनियंट कौन सा सेट ये मोर कन्वीनियंट है हमें देखना है। ओके, तो बच्चों अभी मोर कन्वीनियंट तो हमने देख लिया क्या है। तो दोनों सेट में मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन दोनों दिए वाला रहेगा, दोनों दिए वाले। उसके बाद में हम क्या करेंगे बच्चों, तो सबसे पहले तो हम सेट ए का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकाल लेंगे। उसके बाद में सेट बी का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकाल लें। दोनों का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस आ गया, तो जो दोनों में से जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कम है, सो दैट इज द मोर कन्वीनियंट, दैट इज मोर कन्वीनियंट। ओके, ठीक है बच्चों। ये आप सभी को समझ में आएगा? प्लीज कमेंट कीजिए। हेलो मोनिका, जितेन, हर्ष, प्लीज कमेंट कीजिए एक बार। यस, CV निकालना है हमें, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस फॉर सेट ए सेट बी, दोनों के लिए हमें वही निकालना है, कंपेयर करना है दो सेट का, विच इज मोर कन्वीनियंट। ठीक है बच्चों, हम एक प्रॉब्लम ले लेंगे। So goals scored by two teams A and B in a football session are shown in the following table. बच्चों कैल्सी साथ में रखिए। टीम ए, यहाँ पे मैं लिखूंगा सबसे पहले तो
टीम ए, टीम बी, यहाँ पे मेन, और ये है हमारा एसडी। वन 1.06, 1.2, 1.31, 1.307। टीम ए, टीम बी, अभी बच्चे देख लीजिए। अब हमारे पास में है एक 7 मिनट, मैं उसमें पूरा एक्सप्लेन करूंगा, आप अच्छी तरीके से देख लीजिए। सबसे पहले तो गोल स्कोर्ड बाय टू टीम्स ए एंड बी इन ए फुटबॉल सेशन आर शोन इन द फॉलोइंग टेबल। ये वाला स्कोर, उसका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, यहाँ पे टीम भी दी है। तो बच्चों अभी हाँ, यहाँ पे फाइनल क्वेश्चन रहेगा, विच टीम इज मोर convenient, ओके। सो विच टीम इज मोर कन्वीनियंट। तो सबसे पहले तो आप क्या लिखेंगे, फॉर टीम ए। तो हम सिर्फ टीम ए की बात करेंगे सबसे पहले, फॉर टीम ए। सो टीम ए के लिए टीम ए की बात करेंगे। टीम ए में हमें क्या दिया है, मीन्स दैट एक्स बार 1.06। सेकेंड दिया हमें स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा, क्या दिया है हमें सिग्मा टीम ए का 1.31। ठीक है बच्चों, अब हमें फाइंड आउट करना है सीवी, मींस दैट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस फॉर टीम ए। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस फॉर टीम ए। सो टीम ए के लिए हमें दिया है सिग्मा डिवाइडेड बाय एक्स बार मल्टीप्लाई बाय 100। So value of sigma 1.31 divided by 1.06 multiply 100। तो बच्चों इसको कैलकुलेट करके बता दीजिए मुझे क्या आएगा इसका आंसर। 1.31 डिवाइडेड बाय 1.06, इसका डिवीजन कीजिए और बाद में इज इक्वल टू दबा के 100 से उसको मल्टीप्लाई कीजिए। बताइए, फास्ट बताइए। हेलो, मेरी आवाज आ रही है अब तक? अरे हर्ष, कोई भी बता रहा है बच्चों? 123.56, 123.0 सॉरी 58, इसमें इसको परसेंटेज में लिखेंगे। ये हो गया हमारा सीवी फॉर टीम ए। ओके, ठीक है। ओके, फिर भी मैं एक बार चेक कर लूं क्या क्या आया है सभी का। सबसे पहले तो आपने ये करा है 1.31 डिवाइडेड बाय 1.06 इज इक्वल्स टू, इसका जो आंसर आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। डायरेक्टली ऐसा नहीं लिखो आप, ये लिखने के बाद में मल्टीप्लाई बाय 100 मत लिखो आप, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। 123.56 आ रहा है तो नो प्रॉब्लम। अभी सीवी फॉर, ये हो गया हमारा सीवी फॉर टीम ए। उसके बाद में फॉर टीम बी,
टीम बी में जो गिवन डेटा है वो लिखेंगे मीन एक्स बार इक्वल्स टू टीम बी का मीन क्या है 1.2 एसडी, सिग्मा क्या है 1.307, ओके। तो यहाँ पे हम लिखेंगे CV फॉर टीम बी इज इक्वल टू सिग्मा बाय एक्स बार मल्टीप्लाई बाय 100। सो यहाँ पे 1.307 डिवाइडेड बाय 1.2 मल्टीप्लाई बाय 100, तो बच्चों कितना है इसका, बोलिए CV फॉर टीम बी कितना आता है बोलिए 108.91, ओके 108.91% हो गया, ठीक है, ओके। अभी बच्चों बोलिए मुझे CV, सो देयरफॉर यहाँ हम लिखेंगे CV टीम ए और गैप छोड़ के लिखेंगे CV टीम बी। तो बच्चों दोनों में से कौन सी बड़ी टीम है बोलिए, किसका CV ज्यादा है, टीम ए का। तो यहाँ पे हम ऐसा लिखेंगे CV टीम ए CV टीम बी, ये बड़ा है, तो छोटे वाला है टीम बी। सो देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे सो देयरफॉर टीम बी इज मोर कन्वीनियंट, ओके, ठीक है, बात ही खत्म। जो छोटा है वही टीम हमारी मोर कन्वीनियंट रहेंगी। ओके चलो, कन्वीनियंट, ये इतने स्पेलिंग लिखना है कन्वीनियंट। ठीक है बच्चों, अभी आपको समझ में आया या नहीं समझ में आया? हेलो गाइस, प्लीज कमेंट करके बता दीजिए समझ में आया या नहीं आया। यस यस, ओके ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और आज हमारा यही टॉपिक हो चुका है। नहीं हाँ भाई, हमारी बैच 7 बजे तक चलने वाली है, ठीक है, ओके लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं सेकंड प्रॉब्लम दे रहा हूँ आप सभी को, वो आप करके मुझे बता दीजिए। काय झालं रे, बसवलं? चलिए बच्चों, विच प्लेयर इज मोर कन्वीनियंट, आप ये सॉल्व कीजिए और मुझे बताइए इसका आंसर कौन सा आएगा और विच प्लेयर इज मोर कन्वीनियंट, प्लीज करके बता दीजिए।
A greater than B. सो बच्चों अभी क्या है, बी इज मोर कन्वीनियंट, बी इज मोर कन्वीनियंट, ओके। उसके आंसर भी भेज दिए मुझे, ओके, हर्ष ने भेज दिया, ओके ओके, चलिए ठीक है, बहुत अच्छे, आप सभी बच्चे अच्छे आंसर्स दे रहे हैं। अभी कौन ज्वाइन हो चुका है? अभी अभी मुदब्बिर ज्वाइन हो चुके हैं। मुदब्बिर आपने बहुत देर कर दिया ज्वाइन होने के लिए। सर भूल गया था। क्या बोले आपने? भूल गया था सर। ओके ओके ओके। हाँ, जो बच्चे ज्वाइन लेट हो चुके हैं उन्होंने वीडियो देख लेना है, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा, ठीक है। चलिए अभी तो बच्चों ये था हमारा मोर कन्वीनियंट के प्रॉब्लम्स, और हमारा जो चैप्टर है वो मैं आपको बोल रहा था कल खत्म होगा, मगर नहीं हुआ, ये आज ही खत्म हो गया, ठीक है। एक मिनट बच्चों, जस्ट तो बच्चों अभी तो मैंने आपको बोल दिया कि ये जो हमारा चैप्टर है ये तो अभी खत्म हो चुका है। तो हम अभी क्या करेंगे, आज है 12 तारीख, कल 13, 14 और 15 तारीख को हमारी नई बैच शुरू होने वाली है। तो मैं आजकल स्टैटिस्टिक्स पे एग्जाम रखूंगा, आपने वो पेपर दे के मुझे सेंड करना है और मैं आपको उसके मार्क्स भेज दूंगा। तो कल आपने मुझे पेपर सेंड करना है, आपका पेपर का टाइम यही रहेगा और आपने मुझे पेपर भेज देना है। परसों के दिन अपना जो टॉपिक है वो है हमारा टॉपिक स्टैटिस्टिक्स, क्या है हमारा टॉपिक का नाम?